नमस्कार। आज बड़े ही सौभाग्य की बात है, इस पूजन महोत्सव के बीच में हमारे साथ उपस्थित हैं एक योग शिक्षक, लेखक, पत्रकार और बहुत सारे विद्याओं के ज्ञाता हैं, पंडित अवधेश झा जी। स्वागत है झा जी आपको हमारे दिव्य रश्मि चैनल में। आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश मिश्रा जी कि आप इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया कि मैं आकर कुछ आपसे बात कर सकूं, इसका दर्शन हमारे श्रोता भी कर सके। ये आप धर्म पे ज्यादा लिखते हैं, सभी धर्म पे के बारे में आप अपने सनातन धर्म के बारे में लगातार लोगों को के जिज्ञासाओं को शांत करते रहे हैं। सबसे पहले लोगों के बीच में जो भ्रम उत्पन्न है, खासकर नेताओं के द्वारा भ्रम स्थापित की गई है कि धर्म बहुत सारे हैं, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, जो सबसे जो प्रथम धर्म है, जिस धर्म के बाद कोई धर्म शेष नहीं रह जाता है, वह है आत्मा का धर्म। क्योंकि शारीरिक रूप से आप जिस शरीर में निर्मित हैं, वह पंच भौतिक शरीर है। उसमें वह पंच भौतिक शरीर आपका नहीं है। वह शरीर एक आपका माध्यम है बात करने का, कोई क्रिया का संचालन करने का, एक जगह से दूसरे जगह से यानी भेद और रूप रंग की दृष्टि से आपको लगता है कि ये सारी चीजें क्रियाएं हो रही। आप एक उच्च स्तर के आत्मन हैं, आप दिव्य आत्मन हैं। तो आत्मा का धर्म जो है सिर्फ आत्मा ही होता है। अब आत्मा से नीचे चले आइए, उसमें जो आप जिस दृष्टिकोण को समर्थन देते हैं, उस दृष्टिकोण को आपको अच्छा लगता है कि ये चीजें अच्छी होगी, ये चीजें बुरी होगी। लेकिन जब आप मूल चीज को पकड़ लेते हैं, मूल प्रकृति को पकड़ लेते हैं, तो फिर आप मूल प्रकृति के कभी भी विपरीत नहीं जाएंगे। तो व्यक्ति का जो प्रथम धर्म है वह है आत्मा के धर्म, और आत्मा के धर्म जहां पर है वह धर्म ही सनातन धर्म है, वही शाश्वत धर्म है और वही सत प्रतिष्ठित धर्म है। इसीलिए सारी धर्म जो है वो आत्म केंद्रित धर्म ही है। जो धर्म आप देख रहे हैं सनातन धर्म, वो कभी नहीं नाश होने वाली है, कभी खत्म नहीं होने वाली है। सभ्यताएं बदलती रहती है, राजनीतिक उछल पुछल होता रहता है, प्रकृति में भी अनवरत परिवर्तन होती रहती है। लेकिन आप देखिए जो सनातन धर्म है वो शाश्वत है, युगों से शाश्वत है। जैसे धूप छांव, दिन रात, सूर्य चंद्रमा आदि की जो क्रियाएं हैं वो शाश्वत है और सनातन है, उसमें तनिक भी बदलाव नहीं होता है। उसी तरह से ये जो अपना धर्म है, सनातन धर्म है, यह वैश्विक धर्म है, यह आत्मिक धर्म है, यह आत्म केंद्रित धर्म है और ये सनातन धर्म है। इसका न कभी नाश हुआ है और कभी नाश हो सकता है। लेकिन वर्तमान में नेता लोग अपने वोट बैंक के लिए सबसे ज्यादा आघात अगर पहुंचाते हैं तो वो सनातन धर्म पे पहुंचाते हैं। कई नेताओं ने इसे कभी डेंगू कहा, कभी मलेरिया कहा, कभी एड्स कहा, और उन सारे दुष्टों ने सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जो परमात्मा के द्वारा निर्मित धर्म है उसको खत्म करने का प्रयास उन लोगों ने किया। क्या ये राजनीतिज्ञों को शोभा देती है? देखिए, जिनकी जैसी समझ है उस हिसाब से वो अपना वक्तव्य देते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि ये धर्म नहीं है या धर्म तुच्छ है या धर्म की अस्तित्व कम है। धर्म का अगर अस्तित्व कम रहता या धर्म अगर तुच्छ रहती तो धर्म कब न खत्म हो गया रहता। सनातन धर्म एक शाश्वत धर्म है, परंपरागत धर्म है, सभ्यता संस्कृति से समाहित धर्म है, एक आत्मिक धर्म है। इसकी कभी नाश नहीं हो सकती। हाँ, इसमें जिनकी जैसी सोच है, जिनकी जैसी समझ है, जिनकी जैसी भावना है,
उस हिसाब से इसको अभिव्यक्त कर रहे हैं। यह उनकी निजी बातें हो सकती हैं, इसमें धर्म का कहीं भी दोष नहीं, क्योंकि यह धर्म कभी भी किसी व्यक्ति विशेष, किसी जाति विशेष, किसी समुदाय विशेष को लेकर नहीं चलता है। यह संपूर्ण विश्व को ही अपना समझता है, संपूर्ण ब्रह्मांड को ही अपना समझता है। ऐसा विराट स्वरूप वाला धर्म और कौन हो सकता है? जैसे समुद्र में समस्त नदियों का जल रहता है, वही जल आपको किसी माध्यम से आप तक पहुंचता है और फिर किसी माध्यम के से वो वहां खींच लेता है, और वह सब कुछ जल की जो संतुष्टि है उसको व्याप्त रखता है। लेकिन नदियां अपनी मर्यादा, समुद्र अपनी मर्यादा से कभी भी आगे नहीं है। उसी तरह से एक सनातन की छाव में ही, एक सनातन के गोद में ही समस्त धर्मों का उद्भव हुआ है, और वह सब धर्म उसी से पल्लवित पुष्पित हुए हैं और हो रहे हैं। और कहना, ये कहने में थोड़ा भी ये नहीं है कि समस्त धर्मों की जननी जो है वो सनातन धर्म ही है, और जब जननी नहीं रहेगी तो उनके बच्चों का क्या हाल होगा। इसीलिए जब आप देखिएगा, उदाहरण के तौर पर मैं कहता हूं कि जो मिट्टी होता है, मिट्टी से निर्मित जो घड़ा होता है, तो घड़ा को जब आप वास्तविक समझ जाइएगा तो स्वाभाविक से है कि मिट्टी को आप मिट्टी नहीं पहचानिएगा। लेकिन जब आप ये समझ जाइएगा कि यह घड़ा उसी मिट्टी से निर्मित है, तब आप समझ जाइएगा यह मिट्टी भी घड़ा है, और वो जो है यानी कि घड़ा भी मिट्टी है। उसी तरह से सनातन से ही सब चीज पल्लवित और पुष्पित है, और उसी में वह पोषित हुआ है, उसी में बढ़ा है, उसी में आगे बढ़े हैं। जो व्यक्ति सनातन को दोष दे रहे हैं वह भी आत्मा से वही आत्मा है जो हम हैं, आप हैं। उनके अंदर भी वही भावना है, उनके अंदर भी वही 5 तत्वों से निर्मित वो चीजें हैं। यह अलग बात है कि जो जिस भाव में रहता है उस भावगत बात विचार करता है। अगर वह आत्म भाव में रहेगा तो आत्म भाव का विचार करेगा, सांसारिक भाव में रहेगा तो सांसारिक बात विचार करेगा, अपने धर्म को जानने वाला रहेगा तो धर्मगत विचार करेगा, अपने धर्म को नहीं जानने वाला होगा तो अधर्म की बात करेगा, अज्ञानता की बात करेगा। अगर कोई व्यक्ति विशेष अज्ञानता या अधर्म की बात कह रही है, इसका मतलब यह नहीं है कि धर्म अज्ञान और अधर्म हो गया। धर्म तो सनातन है, राजनीतिक दल या राजनीतिक पार्टियां तो आती जाती रही है, वह तो एक सर्टेन, एक निश्चित समय के लिए अपनी जनता को जो वचन दिए हैं, या अपने देश के प्रति, अपने राज्य के प्रति जो कर्तव्य निष्ठा है, या अपने समाज के प्रति जो दायित्व है उसके निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन धर्म तो सदियों से पालन पोषण करता रहा है। धर्म तो आपको शरीर दिया है, धर्म तो आपको भावना दिया है, धर्म तो आपको निहित तत्व दिया है जिससे आप किसी से बात कर सकते हैं, किसी से विचार कर सकते हैं, अपने विचारों को संपूर्ण विश्वमंडल में प्रचार कर सकते हैं। तो धर्म तो बहुत विराट स्वरूप है, और विचार तो उसका एक अभिन्न और एक छोटा सा भाग है। इति धारयेत धर्म। हाँ, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में एक तरफ कहा है चतुर्वर्ण्याम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग। ये 4 वर्णों की सृष्टि को आज के तुच्छ नेताओं ने 44,444 जातियों में विभक्त कर दिया। तो ये विभक्ति कहीं एक बड़ा षड्यंत्र का हिस्सा तो नहीं? देखिए, पार्टीशंस कहाँ आता है? अब जब आप इसी समय में, इसी अवस्था में जब आपकी सोच बदल जाती है, थोड़ी सोच में परिवर्तन हो जाएगी, तो आप जितने विभक्त हुए हैं आप अपने आप को समेटने लगिएगा। अब जगत गुरु आदि शंकराचार्य का वक्तव्य है, वेद एक प्रमाण है, वेद से बड़ा प्रमाण तो होता ही नहीं। वहां कहा गया है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, यानी वहां संपूर्णता का बोध होता है, यानी एक के अलावा यहां दूसरा कोई नहीं है। जैसे एक ब्रह्म है तो एक ही ब्रह्म से सारा ब्रह्मांड है, उसी ब्रह्मांड से जगत निकला हुआ, उसी ब्रह्मांड का ये संपूर्ण जितने जीव जीवात्मा है सब उन्हीं के भाग हैं। तो अब इस जीवात्मा को तो आप खंड नहीं कर सकते हैं। पंच तत्व से जो निर्मित शरीर है, इस तत्व को तो आप 6 तत्व नहीं कर सकते हैं। आप सांख्य भी आपको कहता है कि एक पुरुष और 24 तत्व से आपका शरीर का सारा संचालन होता है।
इसमें तो आप दो चार तत्व को नहीं बढ़ा सकते हैं। तो जो सत्य सनातन आत्मा या फिर कहिए धर्म से निर्मित जो आपका शरीर है, उसमें तो एक भी विभाग को आप न बढ़ा सकते हैं न घटा सकते हैं। तो जिसको आप नहीं बढ़ा सकते हैं, नहीं घटा सकते हैं, जिस पर आपका बस नहीं चलता है, वह तो आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस विभाग ने जो आपको बनाया है, उसका आप जितना विभाग कर लीजिए, लेकिन वह तो एक ही विभाग है, वह तो पुरुष ही है और समस्त तो प्रकृति ही है। उस प्रकृति में आप कितना खंडन करिएगा? आप एक को खंड नहीं कर सकते हैं। जैसे एक ही जल तत्व है, जल को आप कितना भी खंड कर दीजिए तो जल ही रहेगा। वायु को कितना भी खंडित कर दीजिए तो वायु रहेगा। पृथ्वी तत्व को कितना भी खंडित कर दीजिए पृथ्वी ही रहेगा। अग्नि तत्व को कितना भी खंडित कर दीजिए अग्नि ही रहेगा। उसी तरह से आत्म तत्व को कितना भी खंडित कर दीजिए तो वो आत्मा ही रहेगा। और यह जब वो जान जाएंगे कि खंड खंड करने से हम खंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो अखंड है उसका क्या खंड होगा। अगर वो जान जाएंगे तो जो खंडित वाले पोर्शन में जा रहे हैं वो अखंडित वाले में आ जाएंगे। उन्हें एक ही चीज का बोध हो जाएगा कि हम कोई दूसरा नहीं है, हमारा ही सारा भाव का विस्तार है। हम उसको कितना करेंगे? आप देखिए, उससे भी नीचे स्तर में आ जाइए तो पहले संयुक्त परिवार होता था। संयुक्त परिवार में दादा दादी, पिताजी, चाचा जी सब होते थे। बच्चे सबका परिस हो जाता था, पता नहीं चलता था कि घर में दो चार बच्चे हैं कि नहीं। अब एकल परिवार का आ गया है, एक बच्चा को पोसने में आदमी का हालत खराब हो जाता है। उसी तरह से अगर एक ही पार्टी है, अगर उस पर संपूर्ण जनता का निष्ठा है, आप अगर अच्छे राष्ट्रभक्त हैं, आप अच्छे कार्य करने वाले हैं, तो आपके प्रति लोगों के समर्पण रहेगा, लोगों के प्रति आपकी निष्ठा रहेगी और लोगों की निष्ठा आप पर रहेगी। स्वाभाविक सी बात है कि आप अपना वहां पुरुषार्थ का पालन करिए। आपकी विश्वास में ही डगमगाहट हो रही है, इसीलिए आप उसको खंड खंड में देखना चाहते हैं कि हम इस खंड से ले लेंगे, इस खंड से ले लेंगे, इस खंड में। आपकी पुरुषार्थ जितनी बढ़ती जाएगी उतना आपको, एक ही कृष्ण थे, पूरे पृथ्वी मंडल पर उनकी जो जय जयकार हुई, एक ही राम हुए, पृथ्वी पर उनकी जय जयकार हुई, एक ही आदि शंकराचार्य जी, उन्होंने सनातन धर्म को पुनर्स्थापना कर दिया। एक ही व्यक्ति जो होता है, अगर उनमें राजनेता है, राजा राजा और जो राजनेता, उसमें देवांश गुण होता है, उसमें इंद्र का गुण होता है। अगर वो अपने गुण का प्रयोग करे, अपने सतो गुण का प्रयोग करे, अपने रजो गुण का करे, तो एक समाज को नेतृत्व करके एक विकसित राष्ट्र बना सकता है। वो पुरुषार्थ वाला व्यक्तित्व विकसित करना होगा। अब राजनेता बन रहे हैं तो पहले राजनेता का गुण विकसित करिए। अगर आप समाज को एकत्रित करना चाहते हैं तो पहले अपने गुणों को एकत्रित करिए। जब आपका मनोभाव, आपका गुण, आपका विशेषण एकत्र होगा तो समाज स्वाभाविक से आपके पीछे आ जाएगा, क्योंकि हर एक समाज चाहता है कि मुझे एक सशक्त नेता चाहिए जो इस राष्ट्र को आगे ले जाए। क्या आपको लगता है कि वर्तमान समय में ऐसा निश्चय किसी पॉलिटिकल पार्टी में है? मैं किसी पार्टी तक नहीं जाना चाहता हूं, मैं व्यक्तित्व विशेष का बात करूंगा, आत्म विशेष की बात करूंगा। यह भावना अगर हम में जाग जाए, आप में जाएगी, किसी भी राजनीतिक दल के किसी भी व्यक्ति विशेष में यह जागृत हो जाएगी तो वो चीज संभव है। जहां जनता वोट देने के पहले शराब और पैसे की बात करती हो, तो क्या आपको लगता है कि उसका चारित्रिक पतन नहीं हुआ है? कहीं न कहीं विश्वास की अटूटता ही, कहने के तत्व विश्वास का खंडन ही है कि जब आप व्यक्ति को अपने कर्म के बल पर, अपने पुरुषार्थ के बल पर एकत्रित नहीं कर पा रहे हैं, तो आप काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया आदि का प्रयोग करते हैं। और माया का कोई ओर छोर नहीं है। माया विस्तार करके जिस चीज को आप विस्तार करना चाहते हैं उसे आप विस्तार नहीं कर सकते, क्योंकि आप मायापति नहीं है। वो लीलापति का ही काम है कि लीला का विस्तार कितना करेंगे और कहां से समेट लेंगे। माया का विस्तार जितने भी किया, चाहे आप देख लीजिए, जितने भी माया के एक पक्ष को ही वो जानता है, दूसरे पक्ष उसको नहीं है। माया का जो विस्तार करता है वो माया का जरूरी नहीं है कि मायापति हो जाए। तो यह जो आप लोभ देकर, लालच देकर या किसी भी तरह के दंभ दिखाकर, अहंकार दिखाकर या किसी अलग अलग तरह के कार्यों को दिखाकर जो आप समाज को समेटना चाहते हैं, वो आप नहीं समाज को समेट सकते हैं। एक ही तरह से समाज को समेट सकते हैं, वो है पुरुषार्थ।
क्योंकि पुरुष का काम है पुरुषार्थ करना, प्रकृति का काम है संचालन करना। जब आप पुरुषार्थ करेंगे तो प्रकृति आपके साथ हो जाएगी। जो पुरुषार्थी आत्मा होता है उसे समस्त समाज एकत्रित होकर समर्थन करता है। आप देखिए, व्यक्ति का पद से ज्यादा व्यक्तित्व महत्वपूर्ण होता है। आप कितने भी ऊंचे पद पर बैठ जाएं, अगर आप व्यक्तित्व रूप से आपका आचरण उस अनुरूप नहीं है, आचरण उसके विहीन है, तो आप उस पद पर रहते हुए उस पद की शोभा को नहीं बढ़ा सकते हैं। आप शोभा विहीन हो जाएंगे। लेकिन आप पद पर हैं और पद से भी प्रभावशाली आपका व्यक्तित्व है, उस पद का भी शोभा उससे बढ़ेगा और आपका व्यक्तित्व भी उससे निखरेगा। समाज भी आपको उस लेवल से देखेगा। जरूरी नहीं है कि आप कोई भी पद या प्रतिष्ठा ग्रहण कर ले, लेकिन आप उस पद अनुरूप अगर कार्य नहीं कर रहे हैं, वह पद आपको बहुत ज्यादा लाभ नहीं दे पाएगा, वो बहुत ज्यादा आपको प्रतिष्ठा नहीं दे पाएगा। लेकिन अगर आप बिना पद पर रहे, बिना किसी विशेष प्रतिष्ठा को ग्रहण करते हुए भी अगर आपका व्यक्तित्व उससे विशाल है, तो समाज, राष्ट्र सब आपको उस तरह से जय जयकार करेगा। बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास में कोई पद नहीं है, जिन्हें कोई भी उस तरह की सामाजिक प्रतिष्ठा या दायित्व नहीं मिले, लेकिन वो अनवरत अपना काम करते चले गए और उन्होंने ऐसा मिसाल कायम कर दिया है, बिना पद रहते हुए भी बहुत सारे काम किया जा सकता है। आप निस्वार्थ भाव से काम करके देखिए, फिर देखिए जैसे ही आप में अलग अलग तरह की भावना आएगी, मैं ये चाल बिछाकर ये काम कर लूंगा, तो जो आप चाल बिछा रहे हैं वो उससे बड़ा जाल तो आपके सामने आ जाएगा। उस जाल में आप खुद फंस जाइएगा, क्योंकि एक बार आपका वैचारिक विचारधारा नकारात्मक की तरफ बढ़ती है तो संपूर्ण विचार मंडल ही नकारात्मक हो जाएगा। उसमें आप अंधेरा में बहुत सारे तीर भी चला लेंगे, उसमें जितने भी फल आपको प्राप्ति होगी उस तीर से, जितने भी आप लक्ष्य को भेद करिएगा, वो समस्त लक्ष्य नकारात्मक ही हो जाएगा। लेकिन सकारात्मक तरफ एक अगर आप कदम उठाते हैं तो समस्त प्रभाव सकारात्मक हो जाएगा। आप देख लीजिए, आजादी से पहले और आजादी के बहुत बाद तक जितने भी व्यक्ति थे, सब अपने पुरुषार्थ के बल पर अपने समाज को, उनकी व्यक्तित्व ऐसा था, उनकी व्यक्तित्व ऐसी विशाल थी कि समाज उनको ऐसे भी सर पर चढ़ा कर रखते थे। आज भी वही समाज है, आज भी वही व्यक्तित्व है। जरूरी है कि अपने विचारधारा को परिवर्तन करने, अपने विचारधारा में वह सकारात्मक सोच लाना, वो राष्ट्र निर्माण वाला सोच लाना, वो धर्म निर्माण वाला सोच लाना, वो वैश्विक सोच विकसित करना, जिससे संपूर्ण राष्ट्र को व्यक्तित्व कर सके और उसके लिए कार्य कर सके। केवल नेताओं का ही नहीं, ज्यादा ह्रास तो कथावाचकों के चरित्र में हो गया है। मुझे तो लगता है कि भागवत की कथा करने वाले को भागवत का भाव भी नहीं पता है, रामायण की कथा करते हैं और राम का चरित्र नहीं पता है। ऐसे लोग धर्म का नाश कर रहे हैं कि धर्म को बढ़ा रहे हैं। देखिए, भागवत कथा, राम कथा और जितने भी कथा है सब प्रसाद ग्रंथ है। प्रसाद ग्रंथ मतलब हो गया कि भागवत का प्रसाद है, भगवान का प्रसाद है। तो प्रसाद जब आप खाएंगे, तो वो प्रसाद जब आपको पूरी तरह से डाइजेस्ट हो गया, पच गया, तो स्वाभाविक सी बात है आपकी क्रिया, आपकी समस्त भाव उसी तरह से संदर्भित हो जाएगा और आपके मुख से वही। लेकिन प्रसाद अगर आप खाए हैं और आपको नहीं पचा है, तो स्वाभाविक सी बात है आपको उल्टी हो जाएगी, परेशानी भी हो सकती है। तो जो इस विधा में, जो इस भागवत कथा में जिस भाव से जुड़े हुए हैं, उनको उन्हीं भावगत वाक्यों का संबोधन, उन्हीं भावगत विचारों का दर्शन, उन्हीं भावगत संदर्भों से मेल मिलाप होता है। कथा वाचन अगर आप भगवान की भक्ति और उस भक्ति से लोगों में परिवर्तन चाह रहे हैं, तो यह बहुत नेक काम है, क्योंकि कभी भी कथा जो है यानी कि लोगों को सद्मार्ग पे ही ले जाता है, एक सत्संग पे ही ले जाता है। लेकिन उस कथा वाचन से आप चाहेंगे कि हम बहुत सारा धनराशि कमा लें, लोगों को ठग लें, इस माध्यम से लोगों को जोड़कर हम साम्राज्य बना लें, लोग जो है यानी कि हमको पैसा दे, हम बड़ा बड़ा महल खड़ा कर लें, उस महल में हमारी ऐशो आराम हो
और भगवान की हम गुणगान करें इसी लोग मुझे जाने, यह एक तरह से आपको अज्ञानता की तरफ ही ले जाएगा, क्योंकि उस ज्ञान का सदुपयोग नहीं हुआ। ज्ञान का सदुपयोग है कि ऐसा ज्ञान जो आपको अच्छे मार्ग पर ले जाए। भागवत कथा में, जो भागवत में प्रावधान है कथा करने का या लोगों को बताने का, उसमें कहीं भी नाच गाना और इसके बारे में नहीं कहा गया है। लेकिन यहाँ वर्तमान ज्यादातर कथावाचक कानफोरू संगीत और नाचने गाने की व्यवस्था कर पब्लिक को आकर्षित करने के लिए हर तरह का प्रपंच रचते हैं। तो वो धर्म है क्या धर्म है? देखिए, कथा वाचन में जो मूल तत्व है, अगर राम पर कथा कर रहे हैं तो मूल तत्व है राम, और राम से बड़ा राम का नाम। अगर आप केवल राम तत्व को ही दिन रात एक कर देते हैं तो राममय हो जाएगी। महर्षि वाल्मीकि केवल राम तत्व को ही राम राम करते हुए राममय हो गए, और राम के संपूर्ण चरित्र उनके व्यक्तित्व में आ गया, और इसलिए उन्होंने आदि रामायण की रचना की। अब राम के जो चीज है वो ब्रह्म तत्व है। ब्रह्म तत्व में अब संसारिक तत्व को आप अगर मेल मिलाप कर देते हैं, उसमें नाच गाना या मनोरंजन आदि की व्यवस्था कर देते हैं, तो वह समस्त तत्व संसारिक तत्व हो जाता है। तो सांसारिक तत्व में जो चीजें आपको प्राप्त होगी वो संसारिक ही रहेगी। तत्क्षण आपको आनंद होगी, तत्क्षण आपको लगेगा कि मैं जुड़ा हूं तो मुझे मनोरंजन हो रहा है, लेकिन उससे बहुत ज्यादा लाभ नहीं होगा। जब तक उस भाव में नहीं प्रवेश करिएगा, राम की कथा सुन रहे हैं और राम के भाव में नहीं है, राम की कथा कह रहे हैं ब्रह्म भाव में नहीं है, तो ना कहने वाले को और ना सुनने वाले को वो प्राप्ति होगी जो होना चाहिए। क्योंकि शास्त्र जो है वह ब्रह्म का ही वाक्य है। साक्षात अपौरुषेय ब्रह्म वेद की रचना किए हैं। वेदांत उसका ही ब्रह्म रूप है। जितने उपनिषद हैं उसका ही रूप है। उसी को और सहज बनाने के लिए महापुराणों की रचना है। महाकाव्य भी उसकी ही सहजता है। यह एक सीढ़ी है, यह एक संसाधन है भगवान तक पहुंचने का, और इस संसाधन को आप जितना गंभीरता से लेंगे, आप अपने जीवन का उतनी अच्छे से सदुपयोग कर पाएंगे। इसको जितना आप हास्य, व्यंग्य और मनोरंजन के तौर पर लेंगे, उतने संसारिक में ही आपकी लिप्ति रह जाएगी। इसीलिए भगवान की कथा या फिर शास्त्र की जितनी भी महिमा है, उसे शास्त्रगत ही लिया जाए, उसे ब्रह्मगत ही लिया जाए, और ब्रह्म के भाव में ही प्रवेश कर इसका आनंद लिया जाए। नहीं तो इसकी बहुत ज्यादा लाभ आपको नहीं हो पाएगा। एक मंत्र में, एक शब्द में उतना ताकत है कि आपको ब्रह्ममय कर सकता है, आपको अपने स्वरूप की ज्ञान दिला सकता है, आपके ब्रह्म को बोध करा सकता है। जैसे तुलसी के संपूर्ण दल में वही स्वाद है जो तुलसी के एक पत्ता में है, उसी तरह से जितने भी शास्त्र हैं उसके एक मंत्र, एक श्लोक में वही ताकत है जो संपूर्ण शास्त्र में है। केवल ओम का ही उच्चारण करते हैं, केवल कृष्ण का ही नाम लेते हैं, केवल राम का ही नाम लेते हैं, आप राममय हो सकते हैं। लेकिन राम के नाम में अगर आप मनोरंजन अगर आप करते हैं तो वो मनोरंजन तक ही सीमित रहेंगे। कृष्ण तो और ब्रह्म थे, परब्रह्म थे, हाँ। और उनके साथ अगर इस तरह का होगा तो एक चीज और है कि कृष्ण की लीला, कृष्ण की महिमा या राधा कृष्ण का प्रेम जो कोई मनोरंजन में ले रहे हैं, वास्तव में मनोरंजन वो नहीं है, वह एक गंभीर चीज है। आप गीता को ही जिस भाव से देखेंगे उस भाव में, अगर आप संसार के भाव से देखेंगे तो संसारिक क्रियाकलाप लगेगा, लेकिन वो आत्मा का संवाद है। वह एक ग्रंथ है जो समस्त उपनिषदों का एक निचोड़ है। उस निचोड़ में आपको आत्मा ही आत्मा से बात कर रहा है, और समस्त भाव आत्म केंद्रित ही है। वहां अर्जुन ना है न कृष्ण है, वास्तव में देखा जाए तो वो आत्मा ही आत्मा से संवाद कर रहा है। अगर आप गीता को भी मनोरंजन के तौर पर लेंगे
यह एक युद्ध था और युद्ध संग्राम में ऐसा हुआ है, तो फिर आपको मनोरंजन की ही प्राप्ति होगी। तो जिस भाव से इसमें कहा गया है कि आप जिस वस्तु को, संसार को भी अगर आप संसार भाव में लेते हैं तो संसार ही है। आपको अगर मैं राकेश मिश्रा के तौर पर लेंगे तो वो राकेश मिश्रा रह जाएंगे, लेकिन मैं देखूंगा ये राकेश मिश्रा नहीं, एक दिव्य आत्मन है, तो दिव्य आत्मन की भाव हो जाएगी। इसीलिए संसार में जितना भी चीजें हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी जीव हैं, वो सब परमात्मा का ही स्वरूप है। सब में वही जीवात्मा है जो परमात्मा है। हम में, आप में, सब में, किसी में कोई भिन्नता नहीं है, दृष्टि है। अगर कथावाचक कथा कहने वाले से अपने को भिन्न समझ रहे हैं, यह उनकी दोष है। यह वो समझ रहे हैं कि मैं ज्यादा ज्ञाता हूं और सुनने वाले कम ज्ञाता है, यह उनकी अज्ञानता है। क्योंकि आप एक ही हैं, वही ब्रह्म कहता है और वही सुनता है। आप अपने को ही कह रहे हैं, वहां दूसरा कोई है ही नहीं। अगर आप इसमें भी हीन भावना से देख रहे हैं कि मैं इतना बड़ा विद्वान हूं और मैं इतना बड़ा वक्ता हूं, इतना बड़ा ज्ञानी हूं, और मैं दूसरे को जो कह रहा हूं वो अज्ञानी है, वो अज्ञानी नहीं है। जो अच्छा वक्ता होता है उससे कम श्रेष्ठ अच्छा श्रोता नहीं होता है। वो आपसे कम नहीं है कि आसन भले उससे उनसे थोड़ी ऊपर हो, लेकिन वह वही आत्मा है, वो आप ही का पार्ट है, वो आप अपने ही अंश को सुना रहे हैं। इसीलिए आप और वहां एक, वो सुनने वाले एक ही है। इसीलिए संपूर्ण शास्त्र में कहा गया है कि नारद जी जब संपूर्ण शास्त्रों का अध्ययन कर लिए तब भी वो शोक पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए। तब सनत कुमार जी के पास में गए, पूछे कि मैं तो समस्त शास्त्रों का अध्ययन कर लिया हूं, तो मुझे तो शोक पर विजय नहीं प्राप्त हो पाए, जबकि कहा जाता है कि आत्मज्ञानी को शोक नहीं होता। तो बोले तुमने समस्त शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है, वह मंत्रवित्त है, आत्मवित्त नहीं है। वह एक साधन है वहां तक पहुंचने का, और उस साधन को ही तुम अगर साध्य समझ लोगे तो लक्ष्य तो तुम्हारी वही रह जाएगी। तो कथा का साधन है कि आप उस, कथा एक माध्यम है कि वहां तक पहुंचने का, कथा ही साध्य नहीं है। जैसे राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने एक माध्यम बनाया भागवत कथा को, और 7 दिन उनको मुक्ति दिला दी, क्योंकि वो खुद मुक्त अवस्था में थे, और मुक्त अवस्था वाला ही मुक्त पहुंचा सकता है। जो खुद अज्ञानता से गिरा होगा वो दूसरे को अज्ञानता में ही खींचेगा। जैसे एक अंधा अंधे को तरफ ही खींच सकता है, उसी तरह से अगर आप अज्ञानता के अंधकार में हैं तो आप अज्ञानता की तरफ ही खींचेगा, और अगर आप ज्ञानी ही हैं तो ज्ञानी की तरफ खींचेगा। वही हुआ कि राजर्षि जनक के दरबार में विद्वानों की महासभा लगती थी, ब्रह्म ज्ञान पर महासभा लगता था, और कितने ब्रह्म ज्ञानी उपस्थित होती थी। उन्हीं ब्रह्म ज्ञानियों के बीच में महर्षि अष्टावक्र भी आए, और उनको देखकर सब वेशभूषा में हंसने लगे। सबने कहा कि आप क्यों हंस रहे? तो कहा कि हम आपका रूप और आपका जो ये शरीर की बनावट है इसलिए हंस रहे। तो बोले कि जो, वो भी हंसने लगे। तो बोले कि आप क्यों हंस रहे हैं? तो बोले कि आप लोग हंस रहे हैं इसलिए मैं हंस रहा हूं। बोला कि जो फिर भी स्पष्ट किया जाए कि आप क्यों हंस रहे हैं? तो बोले कि ये ज्ञानियों की महासभा है, और यहाँ ज्ञान महासभा है, ब्रह्म ज्ञान पर चर्चा परिचर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं, और यहाँ आप मेरा रूप रंग देखकर हंस रहे हैं। यहाँ तो मेरा ज्ञान आप देखिएगा, यह ज्ञान का विषय है, तो ज्ञान देखें। और महर्षि वो राजर्षि जनक को उन्होंने ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा दी और उनको मुक्त कराए। वही होता है कि आप जिस अवस्था में रहिएगा, चाहे आप कथा वाचन में रहे या नहीं रहे, अपने जो सम्मुख है आप उनको उसी अवस्था तक ले जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपनी अवस्था को विकसित करिए। अगर आप उस अवस्था में आना चाहते हैं, स्वाभाविक सी बात है कि आप अगर मुक्त अवस्था में हैं तो जिनको आप शिक्षा दीजिएगा, जिनको ज्ञान दीजिएगा, उनको भी मुक्त अवस्था तक की ज्ञान होगी। मतलब स्पष्ट है कि आज के कथावाचक आपको सिवाय पाप के पुण्य की ओर तो नहीं ले जा सकते। मैं किसी को दोष नहीं देना चाह सकता हूं, क्योंकि होता क्या है कि कथावाचन या किसी भी क्षेत्र में आप आते हैं तो लोग आपको जानते हैं,
किसी भी माध्यम से अगर आप भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का वचन करते हैं, वह चीजें चारों तरफ फैलती है, तो ये अच्छा ही है। लेकिन मेरा एक ही है कि जिनको आप कथा कह रहे हैं उनको भी आप कम नहीं समझिए, क्योंकि हो सकता है कि पिछले जन्म में कोई महर्षि हो, कोई देव ऋषि हो, आज आपके घर में आपकी माता जी हो गई हो, माता रूप में जन्म ली हो, कोई पिता के रूप में जन्म लिए हो, कोई आपके घर में आपके गौशाला में गाय बन के आई हो, कोई आपके बच्चे जन्म ले हो सकता है कि इस जन्म में वह केवल दृष्टा के भाव में हो, वो अपनी विख्याता स्पष्ट नहीं करना चाहता हो, लेकिन उनकी आत्म चेतना कहाँ तक है वो तो आप नहीं जानते हैं। किसकी क्या स्वरूप अवस्था है वो तो जो स्वयं अवस्था में वही जान सकता है। हो सकता है कि आपकी कथा वाचन में हनुमान जी हो, जो स्वरूप अवस्था वही सुनने वाले हो सकता है आपके कथा वाचन में कोई देव ऋषि हो सकता है कि आपके कथा वाचन की क्रिया में सुनने के लिए कोई उस तरह के संत महात्मा महर्षि ही विभिन्न रूपों में सुनने वाले हो। इसीलिए आप जब भी कथा वाचन कह रहे हैं तो आप यह समझ लीजिए कि जिसको आप कथा वाचन वह ज्ञानी नहीं, वह महाज्ञानी भी हो सकता है, और आप अज्ञानी को नहीं महाज्ञानी को ही कह रहे हैं। और कथा वाचन का मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि कथा वाचन हमेशा एक ही धारा प्रवाह विचारधारा होता है या वन वे कम्युनिकेशन होता है। यह डुअल कम्युनिकेशन होना चाहिए कि आपके भक्त या आपके जो अनुयायी हैं वो कितना जानते हैं वह भी आपको ज्ञान होगा, तो बहुत अच्छा लगेगा कि हो सकता है कि वह भी उन चीजों को उतना जो है यानी कि जान रहे हो, या उन चीजों से ज्यादा जान रहे हो, या उनसे अलग वो जान रहे हो, तो वह भी अगर आपको कुछ कहेंगे उससे भी वह जनता जो वहां उपस्थित है, वो श्रोता जो वहां उपस्थित उससे लाभान्वित होंगे। जी। और वर्तमान समय जो भारत का चल रहा है, भारत में कहा जा सकता है आज के दिन में कि लोग पढ़े लिखे तो बहुत से हैं, परंतु शिक्षा का स्तर उनमें निम्न हो चुका है, शिक्षित नहीं है। क्या इस पे आपका विचार है? देखिए, क्योंकि शिक्षा का मतलब ये हुआ कि आपके पास न संस्कार है, न धर्म का ज्ञान है। देखिए, जो पहले भारत एक सनातन देश रहा है, यहाँ गुरुकुल की परंपरा रही है, बच्चों को गुरुकुल में शिक्षा देती थी, वहां सभी वर्णों के बच्चे एक समांतर शिक्षा ग्रहण करते थे। यह आप कई सारे कथाओं में देख चुके हैं, सुन चुके हैं। और उस तरह से जो शिक्षा ग्रहण करके बच्चे घर पर आते थे, उनको घर में भी उचित संस्कार, उचित शिक्षा दी जाती थी। इसलिए क्या होता था कि उनकी जो आधारभूत ढांचा है, उनका जो बेस है, बहुत मजबूत होता था, और वो अपने परिवार को समझते थे, माता पिता को समझते थे, अपने राष्ट्र को समझते थे। आप देख लीजिए, खुद भगवान राम ने राष्ट्र को कितना बड़ा महत्वपूर्ण स्थान दिया है। भगवान है, जबकि उनके लिए संपूर्ण विश्व, संपूर्ण ब्रह्म, संपूर्ण ब्रह्मांड एक ही है, लेकिन अपनी जन्मभूमि को, अपने राष्ट्र भूमि को कितना महत्व दिया। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। क्योंकि आप जिस ब्रह्मांड में, जिस स्वरूप में, जिस घर में व्यक्त हुए हैं, जिस जननी के घर में आए हैं, जिस जननी के माध्यम से, वह माध्यम एक महत्वपूर्ण माध्यम। इसीलिए सर्वप्रथम जिस राष्ट्र में आपका जन्म हुआ है, वह राष्ट्र के प्रति आपका सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि वह राष्ट्र का आप ऋणी हो गए हैं। उस राष्ट्र के धर्म का कर्तव्य निभाना आपका सर्वोच्च दायित्व बनता है। लेकिन आज के दिन में जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, उनके लिए राष्ट्र नहीं परिवार प्रथम है। देखिए, जिनके लिए परिवार प्रथम है उनको परिवार ही मिलेगा, तो वो तो मिल रहा है ना। अगर आप राष्ट्र को प्रथम मानते हैं तो सारा राष्ट्र भी आपको अपना संतान की तरफ पालेगा। आप, यही राष्ट्र है जो युग बीत गया है, राम को राम ही रखा है। राम को आज देखिए, राम की कितने साल हो गए, राम को उसी बच्चा की तरह उनकी अलग अलग अवस्थाओं का लीला होता है, भजन होता है, कृष्ण के अलग अलग लीलाओं की भजन होती है।
क्योंकि उन्होंने अपने परिवार में तो जन्म लिया, लेकिन अपने परिवार को परिवार की तरह नहीं, उन्होंने राष्ट्र को ही परिवार समझा। कृष्ण का जन्म एक कारागार में हुआ। उनके माता पिताजी कौन थे, उनका पालन पोषण कहाँ हुआ, वो बड़े कहाँ हुए, उनका कर्म क्षेत्र कहाँ बना, जहां जिस भाव में रहे उन्होंने आत्मीयता लगाव दिखाया। वो इन्होंने कभी भी ये नहीं शो कराया कि मैं और मेरापन का बोध उनमें नहीं था, संपूर्णता का पद था। जो ही मैं और मेरापन का बोध आ जाता है, वहां से आप खंडित होने जाते हैं। तो जब आप खंडित हो जाइएगा, तो जो खंड का टुकड़ा का आपने चुनाव किया है, आप तो वहीं तक सीमित रह जाइएगा। लेकिन आपने अगर खंड नहीं किया है, तो स्वाभाविक सी बात है कि संपूर्ण राष्ट्र आपका है। और अगर आप खंड करके केवल परिवार तक ही अपना राष्ट्र को सीमित कर लिया है, तो आपका परिवार ही आपका है, वहीं तक आपका गुणगान होगा और वहीं तक आप सीमित रह जाइएगा। एक राष्ट्र नेता का या जो राष्ट्र नेता का महत्वाकांक्षा रहता है, उसका सबसे पहला धर्म है कि वह अपने परिवार, अपने समाज का विस्तार करे, राष्ट्र तक विस्तार। शास्त्र भी कहता है कि अगर आप आत्मा के लिए सोचते हैं तो संपूर्ण जगत को छोड़ दीजिए। अगर आप राष्ट्र के बारे में सोचते हैं तो परिवार और समाज को त्याग कर दीजिए। और अगर आप समाज के बारे में सोचते हैं तो परिवार का त्याग कर दीजिए। और अगर आप परिवार के बारे में सोचते हैं, इन समस्त चीजों का त्याग कर दीजिए, क्योंकि परिवार ही आपका सब कुछ है। उसी तरह से क्या है कि बातें वही है, चीजें भी वही है, राष्ट्र भी वही है, सब कुछ वही है। भाव और सोच, इस दोनों में अंतर अगर आने लगेगा, तो वही व्यक्तित्व, उसका कार्य, उसकी रूपरेखा, उसका स्वरूप सब कुछ भिन्न हो जाएगा। क्योंकि हम वही सनातनी हैं जो कभी भी अपने खंड कर नहीं देखे। हमारा जितना भी दर्शन शास्त्र है, वो संपूर्ण विश्व को एज ए होल देखता है। हम सुबह उठते हैं तो सूर्य का दर्शन करते हैं। सूर्य हमसे करोड़ों वर्ष, करोड़ों प्रकाश वर्ष ऊपर है, लेकिन हम उनको भगवान मानते हैं, उनको अपना अभिन्न अंग मानते हैं, क्योंकि हम में भी वही चेतना है जो सूर्य में चेतना है। रात्रि में हम चंद्रमा का आवाहन करते हैं, चंद्रमा को पूजा करते हैं, क्योंकि चंद्रमा भी वही चेतना है जो हम में है। हम पृथ्वी में भी वही तत्व देखते हैं जो हम में है। हम नवग्रह को एक यूनिट की तरह देखते हैं, एक संख्या की तरह। और ऐसे नवग्रह या ऐसे ग्रह कितने ब्रह्मांड में हैं, और हम अखंड ब्रह्मांड की उपासना करते हैं, वो भी आदि नहीं अनादि काल से करते हैं। जब भी हम कर्म कांड की किसी भी विधा को लेते हैं, तो वहां आदि पुरुष और अनादि पुरुष की चर्चा करते हैं। कभी भी हम किसी पिता और एक जनरेशन पूर्व दादा तक की बात नहीं करते हैं। आदि पुरुष अनादि पुरुष। अभी जो आपका गया में जो पुरखों का तर्पण हो रहा है या जस्ट खत्म हुआ है, उसमें आप देखिए कि आदि अनादि काल से जितने पुरख हैं, आप देखिए तो सब तो वही ब्रह्म के संतान हैं, वही ब्रह्मा के ही संतान है। एक ही ब्रह्म से ये संपूर्ण ब्रह्मांड व्याप्त है, तो सबका आदि और अनादि पुरुष तो वही ब्रह्म हुआ। उस ब्रह्म का भी प्रादुर्भाव तो उसी नारायण के नाभि कमल से हुआ है। उससे भी पीछे चला जाइए तो वही नारायण सबके प्रादुर्भाव है। तो हमारे जो अनादि पुरुष हो गए तो नारायण ही हो गए। तो नारायण से पूर्व तो कुछ है नहीं। पश्चात में हम जितना खंड कर लें, तो हम अपने आप को क्यों सीमित करके रखें, जब हमारी विरासत राम है, हमारे पुरुष राम है, जब हमारे पुरुष कृष्ण है, जब हमारे पुरुष विष्णु है, हमारे पुरुष शिव है, हमारी माताएं महालक्ष्मी महासरस्वती हैं, महाकाली हैं, तो हम क्यों अपनी माता तक ही सिमरे, क्योंकि वो तो सभी माताओं की जननी है। इसमें गीता में तो स्पष्ट कह दिया गया है कि जो दुर्गा है वो संपूर्ण गर्भों की गर्भ है, यानी संपूर्ण गर्भ की उत्पत्ति उसी दुर्गा से हुई है। और उसमें जो पुरुष है वही भगवान विष्णु है, जो आत्मा और चेतना रूप से सर्वत्र व्याप्त है। तो क्यों ने हम मूल तत्व तक धरे। इतिहास भी तो बौना पड़ जाता है वहां पर। इतिहास में तो आपको कुछ समय तक ही पढ़ाया जाता है, वहां तो अल्प चीज आपको पढ़ाया जाता है।
अल्प तो आप है नहीं, आपकी जो आत्मा की यात्रा है वो तो अनादि काल से चल रहा है। क्यों न हम अपनी अनादि को पहचाने। जब आपकी स्मृति भी तीन तरह की होती है, एक होती है जीवन की स्मृति, दूसरा होती है जीव की स्मृति, और तीसरा होती है ब्रह्म स्मृति। तो ब्रह्म स्मृति में आपका तो जो पुरुष है वही ब्रह्मा विष्णु महेश है, महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती है। और आपकी जीव स्मृति में तो अनंत यात्रा है, कितने जन्मों के बाद इस यात्रा में आए हैं। आप सूक्ष्म रूप से अपने जीवन स्मृति तक ही सीमित रह जाते हैं, और जीवन स्मृति में भी आप तत्क्षण उपलब्धि की खोज के लिए क्षणिक स्मृति में रहते हैं, जबकि आपके पास में तो अनंत स्मृतियां हैं। आप अनंत स्मृतियां को छोड़ते हुए उस ब्रह्म स्मृति को पकड़े जो आपका आदि है, आरंभ है, प्रारब्ध है। ये चेतना जब जिसमें जगेगी उसका पुरुषार्थ उसी अनुरूप हो जाएगा। जो समझते हैं कि मेरी चेतना यहीं तक है या मेरी चेतना है ही नहीं, मैं चेतना शून्य हूं, उन्हीं में इन सब चीजों की भावना का उदय है। चलिए, बहुत बहुत आभार आपका। आपने अपना कीमती समय दिया और बहुत ही ज्ञान की बातें दर्शकों को बताई। आशा है अगर दर्शक इस वीडियो को संपूर्ण देखेंगे तो समझ सकते हैं आत्मदर्शन क्या है और आत्मज्ञान क्या है। आत्मज्ञान ही सर्वोपरि है। जिसके अंदर आत्मज्ञान नहीं हो पाएगा, कम से कम वो ये चलायमान संसार से मुक्त नहीं हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश मिश्रा जी, और श्रोतागण को भी बहुत बहुत धन्यवाद।